ओम शांति। नमस्ते। आज की कहानी का शीर्षक है सत्य की नैया हिलती है डूबती नहीं। सत्य की नैया हिलती है डूबती नहीं। गंगा के तट पर अनेक तीर्थ यात्री पहुंचे हुए थे गंगा में स्नान करने के लिए। एक स्थान पर कुछ नौकाएं भी खड़ी थी जो यात्री इस पार से उस पार जाना चाहते थे। एक नाविक को वे यात्री बुलाते हैं, नैया में बैठते और नाविक गीत गाता, चप्पू चलाता, ले चलता उन्हें इस पार से उस पार। एक दिन क्या हुआ, शाम होने वाली थी, सूर्यास्त होने ही वाला था। किनारे पर खड़े कुछ यात्रियों ने एक नाविक को आवाज लगाई, ये नैया वाले, हमें शीघ्र ही उस पार जाना है। तो नाविक आवाज सुनकर जल्दी से अपनी नैया की रस्सी खोलकर आगे आ गया और ये यात्री उसमें सवार हो गए। उन यात्रियों में एक दो वृद्ध महिलाएं भी थी। नौका आगे बढ़ने लगी। अरे ये क्या हुआ, बीच मझधार में पहुंचते ही नौका डोलने लगी। किनारे पर खड़े लोग चिल्लाने लगे। नैया में बैठे हुए लोगों के दिल भी धड़कने लगे। सब प्रभु को पुकारने लगे। सब भयभीत थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वे सभी अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। नाविक नैया को बहुत संभालने की कोशिश कर रहा था, परंतु भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी लगता था कि बस अभी नैया उलट जाएंगे। नाविक चिल्लाकर बोला, अवश्य इस नैया में किसी यात्री के पास कोई झूठ अथवा चोरी का सामान है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो नाविक ने कहा, जिनके पास भी ऐसा सामान है कृपया वो चुपचाप उस सामान को जल में प्रवाहित कर दे, वरना वो खुद तो डूबेगा ही और सबको भी ले डूबेगा और जीवघात के पाप का भी भागी बनेगा। वो प्रार्थना करता हुआ बोला, कृपया जल्दी करे, अधिक विलंब न करे, वरना हाथ से निकला समय वापिस नहीं आएगा। सभी यात्रीगण एक दो का चेहरा देखने लगे और आपस में खुसर फुसर भी होने लगी। कुछ थोड़ा ऊंचे शब्दों में भी बोल उठे, अरे भाई जल्दी करो, थोड़ी सी चीज के पीछे सभी की जिंदगी खत्म करने के निमित्त न बनो। तो क्या हुआ, उस नौका में एक अति साधारण वृद्ध महिला भी थी, जिसके पास पूजा का सामान तो था ही, परंतु ठाकुर जी की मूर्ति न थी। सो वह हरिद्वार के बाजार की एक दुकान से दो मूर्तियां उठाकर ले आई थी और उनके पैसे उसने नहीं चुकाए थे, तो वह घबरा गई थी। जब सभी आपस में बातचीत करने में तल्लीन थे और ईश्वर को रक्षा करने के लिए पुकार रहे थे, तब उसने चुपके से अपनी झोली में से वे दो मूर्तियां निकाल कर उन्हें जल में प्रवाहित कर दी और देखते ही देखते क्या हुआ कि नैया ठीक ठाक गति से आगे बढ़ने लगी और सबके मुरझाए चेहरे खिल उठे और सबके मन ही मन में बहुत ही खुशी हुई और सब ने प्रभु का, ईश्वर का बहुत ही शुक्रिया अदा किया। तो इस कहानी का सार यही है कि सत्य की जो नैया होती है वो कभी भी डूबती नहीं, हिलेंगी डोलेंगी लेकिन डूबती नहीं है। और सत्य की राह पर हमेशा हमें चलना चाहिए। जो सच्चा होता है उस पर साहिब भी राजी होता है।